हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, हमने पिछली क्लास में इलेक्शन यानी कि चुनाव के बारे में पढ़ा था कि चुनाव क्या होते हैं और किस तरह से चुनाव करवाए जाते हैं, क्या उनकी विशेषताएं थी। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे चुनाव की समस्याएं, यानी कि चुनाव में समस्याएं क्या कौन कौन सी आती है, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है चुनाव करवाते समय। तो देखिए, धन बल यानी कि अपने धन के बल पे, ठीक है। बाहुबल, बाहुबल यानी कि अपने शारीरिक बल से जबरदस्ती वोट डलवाना। धन बल यानी कि धन दे करके। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार करना यानी कि गलत आचरण करना। वोट खरीदना, रुपए दे करके वोट खरीदना लोगों के। और जातिवाद, जातिवाद यानी कि जाति के नाम पर वोट मांगना, ठीक है। तो ये चुनाव की मुख्य मुख्य समस्याएं हैं। अब देखिए, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि मतदान को कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं। देखिए, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद, उम्मीदवार का व्यक्तित्व, राजनीतिक दल की छवि और मीडिया, ये सभी कारक ऐसे हैं जो किसको प्रभावित करते हैं, मतदान के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इनसे ही जो है स्पष्ट होता है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो हम सही दे रहे हैं। जैसे जाति के, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, उम्मीदवार का व्यक्तित्व कैसा, पर्सनालिटी कैसी है, उसकी छवि कैसी है। ऐसे राजनीतिक दल जो है, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी क्या छवि है, उसकी क्या इमेज है, और मीडिया का प्रभाव। उसके बाद है मतदान की पद्धति, यानी कि मतदान किस तरीके से होते हैं, वोट आज किस तरीके से डाले जाते हैं। तो एक ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसके माध्यम से जो है वोट डाले जाते हैं, ठीक है। एक मशीन होती है, उसमें सभी उम्मीदवारों के नाम के साथ उनके बटन होते हैं, उनके चुनाव चिन्ह होते हैं, उनकी पार्टी का नाम होता है। ईवीएम के लाभ क्या है बेटा, समय की बचत होती है एक तो इससे, दूसरा इससे जल्दी परिणाम निकल के आते हैं, रिजल्ट जल्दी आता है इसका चुनाव का। और गलत मत कम काउंट होते हैं इसमें, जो रॉन्ग मत है दोबारा से जो वोट डालते हैं उनकी काउंटिंग कम हो जाती है, ठीक है बेटा। तो ये थे चुनाव की समस्याएं और मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक और मतदान की पद्धति। उसके बाद बेटा इलेक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र जो है, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, जिस क्षेत्र से प्रतिनिधि चुना जाता है, जिस क्षेत्र में मतदान होने हैं, वोट डलने हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं बेटा, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र जहां से मतदान किए जाएंगे, जहां पे और जहां से किसी प्रतिनिधि को चुना जाएगा। अब मतदाता सूची यानी कि वोटिंग लिस्ट जो होती है, तो ये क्या होती है, वोट देने वाले नागरिकों की सूची होती है, यानी कि कौन कौन व्यक्ति वोट डालेंगे उनकी सूची होती है, किन किन का नाम है मतदाता सूची में। जिनका नाम इसमें होता है वोटिंग लिस्ट में यानी मतदाता सूची में, वही व्यक्ति केवल वोट डाल सकते हैं। अब चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन जो होता है, तो चुनाव को करवाने वाली जो संस्था होती है, और ये इसका किसमें जिक्र है, आर्टिकल 324 में इसके बारे में, चुनाव आयोग के बारे में यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में। भारत में चुनाव करवाने वाले संस्था है ये। अब चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है बेटा, क्या प्रोसेस है इसका चुनाव करवाने का। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण होता है पहले तो कि किस किस क्षेत्र में चुनाव करवाए जाएंगे, फिर मतदाता सूची तैयार की जाती है, वोटिंग लिस्ट, फिर उसके बाद उम्मीदवारों का नामांकन होता है कि कौन कौन उम्मीदवार है इस पोस्ट किस पद के लिए। उसके बाद है चुनाव का प्रचार शुरू होता है, उसके बाद, ठीक है। उसके बाद मतदान होता है यानी कि वोट डलते हैं, उसके बाद मतगणना होती है यानी कि वोटों की जो काउंटिंग होती है वो होती है, फिर परिणाम घोषणा होती है यानी कि फिर उसके बाद परिणाम की घोषणा की जाती है कि भाई किस व्यक्ति के सबसे अधिक वोट हुए हैं और कौन विजेता है, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में